टेंसेस जो हैं आपके कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बात टेंसेस पे। टेंसेस आपके अगर आपने जो है हायर क्लासेस में जाना है तो टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, और ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश में मतलब जिन्होंने अपीयर होना होता है और इंग्लिश से उनका वास्ता रहता है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा मैं तमीज़ नहीं बांधूंगा, सिर्फ सिंपल से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। टेंस कहते हैं ज़माने को। सबसे पहली बात कि ये होता क्या है, ये हमारे पास ज़माने होते हैं। आपके पास दो तरह की चीज़ें हैं, एक आपके पास आज है और एक आपके पास कल है। ज़माने में दो चीज़ें थी, आज और कल। आज का मतलब अभी, आज का मतलब अभी, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट। जैसे आप क्लास में बैठे होते हैं तो आप कहते हैं, जब आपकी अटेंडेंस बोलते हैं तो आप क्लास में मौजूद होते हैं, तभी कहते हैं प्रेजेंट सर, ऐसे है। और कल के हमारे पास अगेन दो हो सकते हैं, एक होता है आने वाला और एक होता है गुजरा हुआ। कल फिर हमारे पास दो तरह के दोबारा हो गए, एक आने वाला कल है कि आप कल इंजीनियर बनेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये जी आने वाला है, इसको कहते हैं, आने वाले को फ्यूचर, क्या कहते हैं जी, फ्यूचर। और जो गुजर गया है वो आपका पास्ट हो गया, इसको कहते हैं इंग्लिश में पास्ट। तो इसका मतलब टेंस हमारे पास एंड पे कंक्लूजन जो निकला है वो तीन है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। अब इनमें तरतीब का थोड़ा बहुत फर्क है, वो भी बताते हैं। अब देखो जी, एक चार्ट की मदद से हम जो है इसको करते हैं। चार्ट में हम करेंगे टेंसेस। अच्छा जी, अब यहाँ पे टेंस का नेम लिखते हैं। टेंस कौन सा है वो लिखते हैं नेम जी। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट, यहां पे हमने लिखा था प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मौजूदा, ठीक है जी। इंडेफिनिट जारी। इंडेफिनिट का मतलब होता है जैसे इन्फिनिट होता है खत्म ना होने वाला, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है जारी। मतलब कि एक दो चीजें इसमें आ गई, एक तो मौजूदा है और एक जारी भी है। जैसे हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हम रोज पढ़ते हैं और आज भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे, सही है बात। एक हमारे पास ये देखिए, जब हमारे पास इसकी निशानी क्या है, हमारे पास निशानी जब भी आपके उर्दू वाले फिक्रे के एंड पे ता है, ताहूं, ते हैं, तेहूं, ता वगैरह आता है ना, तो हमारे पास कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सही है जी। सबसे पहले तो पहचान सीख ले कि ये। अब जी हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट के, एक तो गुजर गया और गुजरा प्लस इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जारी भी है, वो गुजरा भी है और जारी भी है। वो इसके एंड पे आता है अलीफ है, या अलीफ बड़ी ये छोटी ये, जैसे भी, ठीक है जी। जैसे वो स्कूल गया, गुजर भी गया और रोज जाता है तो जारी भी है, सही है बात। जैसे घर वाले जो हैं वो कहते हैं वो स्कूल जाता है इसलिए स्कूल चला गया, चला गया, एंड वेरीफायर, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाता है तीसरा, हमारे पास आ जाता है दोबारा से फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। दोबारा फ्यूचर होता है आपका आने वाला प्लस इंडेफिनिट क्या होता है, जारी भी है। वो स्कूल जाएगा मतलब पहले स्कूल जा रहा था तभी तो आज जाएगा ना, सही है जी। तो इसका मतलब इसके एंड पे आएगा गा, गी, गे,
बहुत है आज इतनी, ठीक है जी। अब यहाँ पे निशानियां हमने देख ली। अब इसके तरीकेकार हैं। आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हमारे पास इसके सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है, एक होता है नेगेटिव, और एक हो सकता है इंटेरोगेटिव, सवालिया सिखत। ठीक है जी, मैं उसको उर्दू में लिख देता हूं। पॉजिटिव होता है मुस्बत फिक्रात, मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात। अब जी क्या करते हैं, अब यहां पे फार्मूले लिखते हैं इसके। सबसे पहले इससे जाने से पहले आपको मैं पार्ट्स ऑफ मतलब बताता हूं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। कोई टेंसेस है वो बात बोलते हैं तो उसके पास मैं स्कूल जाता हूं। इसमें देखिए जी मेरा फिक्रा बना है मैं स्कूल जाता हूं। एक सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है, एक वर्ब है जो कि काम है कौन सा, जाना, और एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें देखिए। तो अगर हमारे पास मुस्बत फिक्रा आता है तो मैं कहता हूं कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं वर्ब या वर्ब के साथ ई एस या एस का इजाफा। अब बात होगी कि किसके साथ हमने लगाना, और एंड पे जमा हमारे पास ऑब्जेक्ट और एंड पे बात खत्म। बात यहां पे आ गई कि वर्ब मैंने किसके साथ लगाना है, वर्ब की पहली किस्म और वर्ब। अच्छा जी, अब यहां पे टेंस का नेम लिखते हैं। टेंस कौन सा है वो लिखते हैं नेम जी। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट, यहां पे हमने लिखा था प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मौजूदा, ठीक है जी। इंडेफिनिट जारी। इंडेफिनिट का मतलब होता है जैसे इन्फिनिट होता है खत्म ना होने वाला, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है जारी। मतलब कि एक दो चीजें इसमें आ गई, एक तो मौजूदा है और एक जारी भी है। जैसे हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हम रोज पढ़ते हैं और आज भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। सही है बात। एक हमारे पास ये देखिए, जब हमारे पास इसकी निशानी क्या है, हमारे पास निशानी जब भी आपके उर्दू वाले फिक्रे के एंड पे ता है, ताहूं, ते हैं, ते हूं, ता वगैरह आता है ना, तो हमारे पास कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सही है जी। सबसे पहले तो पहचान सीख ले कि ये। अब जी हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट के, एक तो गुजर गया और गुजरा प्लस इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जारी भी है, वो गुजरा भी है और जारी भी है। वो इसके एंड पे आता है अलिफ है या अलिफ, बड़ी ये छोटी ये, जैसे भी, ठीक है जी। जैसे वो स्कूल गया, गुजर भी गया और रोज जाता है तो जारी भी है। सही है बात। जैसे घर वाले जो हैं वो कहते हैं वो स्कूल जाता है इसलिए स्कूल चला गया, चला गया, एंड वेरीफायर, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाता है तीसरा, हमारे पास आ जाता है दोबारा से फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। दोबारा फ्यूचर होता है आपका आने वाला प्लस इंडेफिनिट क्या होता है, जारी भी है। वो स्कूल जाएगा मतलब पहले स्कूल जा रहा था तभी तो आ जाएगा ना। सही है जी। तो इसका मतलब इसके एंड पे आएगा गा, गी, गे। बहुत है आज, ठीक है। अब यहां पे निशानियां हमने देख ली।
अब इसके तरीकेकार हैं। आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के हमारे पास इसके सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है, एक होता है नेगेटिव, और एक हो सकता है इंटेरोगेटिव, सवालिया जिसे कहते हैं। ठीक है जी, मैं उसको उर्दू में लिख देता हूं। पॉजिटिव होता है मुस्बत फिक्रात, मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात। अब जी क्या करते हैं, अब यहां पे फार्मूले लिखते हैं इसके। सबसे पहले इससे जाने से पहले आपको मैं पार्ट्स ऑफ मतलब बताता हूं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। कोई टेंसेस है वो बहुत बात बोलते हैं तो उसके पास मैं स्कूल जाता हूं। इसमें देखिए जी मेरा फिक्रा बना है मैं स्कूल जाता हूं। एक सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है, एक वर्ब है जो कि काम है कौन सा, जाना, और एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें देखिए। तो अगर हमारे पास मुस्बत फिक्रा आता है तो मैं कहता हूं कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं वर्ब या वर्ब के साथ ई एस या एस का इजाफा। अब बात होगी कि किसके साथ हमने लगाना, और एंड पे जमा हमारे पास ऑब्जेक्ट और एंड पे बात खत्म। बात यहां पे आ गई कि वर्ब मैंने किसके साथ लगाना है, वर्ब की पहली किस्म और वर्ब। अच्छा जी, अब यहां पे टेंस का नेम लिखते हैं। टेंस कौन सा है वो लिखते हैं नेम जी। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट, यहां पे हमने लिखा था प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट मौजूदा, ठीक है जी। इंडेफिनिट जारी। इंडेफिनिट का मतलब होता है जैसे इन्फिनिट होता है खत्म ना होने वाला, तो इंडेफिनिट का मतलब होता है जारी। मतलब कि एक दो चीजें इसमें आ गई, एक तो मौजूदा है और एक जारी भी है। जैसे हम पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि हम रोज पढ़ते हैं और आज भी पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। सही है बात। एक हमारे पास ये देखिए, जब हमारे पास इसकी निशानी क्या है, हमारे पास निशानी जब भी आपके उर्दू वाले फिक्रे के एंड पे ता है, ता हूं, ते हैं, ते हूं, ता वगैरह आता है ना, तो हमारे पास कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सही है जी। सबसे पहले तो पहचान सीख ले कि ये। अब जी हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट के, एक तो गुजर गया और गुजरा प्लस इंडेफिनिट का मतलब क्या है, जारी भी है, वो गुजरा भी है और जारी भी है। वो इसके एंड पे आता है अलिफ है, या अलिफ बड़ी ये छोटी ये जैसे भी, ठीक है जी। जैसे वो स्कूल गया, गुजर भी गया और रोज जाता है तो जारी भी है। सही है बात। जैसे घर वाले जो हैं वो कहते हैं वो स्कूल जाता है इसलिए स्कूल चला गया, चला गया एंड वेरीफायर, ठीक है जी। तो इसके बाद आ जाता है तीसरा, हमारे पास आ जाता है दोबारा से फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। दोबारा फ्यूचर होता है आपका आने वाला प्लस इंडेफिनिट क्या होता है, जारी भी है। वो स्कूल जाएगा मतलब पहले स्कूल जा रहा था तभी तो आज जाएगा ना। सही है जी। तो इसका मतलब इसके एंड पे आएगा गा, गी, गे। बहुत है आज, ठीक है। अब यहां पे निशानियां हमने देख ली। अब इसके तरीकेकार हैं। आपको पता है कि हमारे पास 3 तरह के होते हैं।
कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के हमारे पास इसके सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस होता है, एक होता है नेगेटिव, और एक हो सकता है इंटेरोगेटिव, सवालिया सिखत। ठीक है जी, मैं उसको उर्दू में लिख देता हूं। पॉजिटिव होता है मुस्बत फिक्रात, मनफी फिक्रात और सवालिया फिक्रात। अब जी क्या करते हैं, अब यहां पे फार्मूले लिखते हैं इसके। सबसे पहले इससे जाने से पहले आपको मैं पार्ट्स ऑफ मतलब बताता हूं, उसके पार्ट्स कितने होते हैं। कोई टेंसेस है वो बहुत बात बोलते हैं तो उसके पास मैं स्कूल जाता हूं। इसमें देखिए जी मेरा फिक्रा बना है मैं स्कूल जाता हूं। एक सब्जेक्ट है जो कि काम कर रहा है, एक वर्ब है जो कि काम है कौन सा, जाना, और एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें लिखनी। तो अगर हमारे पास मुस्बत फिक्रा आता है तो मैं कहता हूं कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर लगाते हैं वर्ब या वर्ब के साथ ई एस या एस का इजाफा। अब बात होगी कि किसके साथ हमने लगाना, और एंड पे जमा हमारे पास ऑब्जेक्ट और एंड पे बात खत्म। बात यहां पे आ गई कि वर्ब मैंने किसके साथ लगाना है, वर्ब की पहली किस्म और वर्ब। अगर हमारे पास ही शी या कोई वाहिद इसम, ठीक है जी, सिंगल पर्सन आता है, नेम आता है, एक नेम आता है, तो हम उसके साथ ईएस का इजाफा लगाएंगे। ये फार्मूले में है, उसके सेट है। और इधर हमारे पास अगर दो नेम आते हैं, दो या दो से ज्यादा नेम आते हैं, तो उसके साथ हमने दो नेम के साथ हमने ईएस का इजाफा नहीं करना। मकसद ये है कि अगर हमारे पास सिंगल पर्सन आते हैं और वो पर्सन जो हमारे सामने नहीं है, हम किसी और को बता रहे हैं, तो वो उसके साथ ईएस का इजाफा करना हमारे पास आई हुई दे वगैरह के साथ सिंपली हम कह सकते हैं कि इनका इजाफा। ठीक है जी, उसके बाद अब जाए। अब देखें इसमें सेम सारी चीजें वही करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि सब्जेक्ट जमा वर्ब और वी ईएस का इजाफा नहीं करना आपने। ठीक है, यहां पे आपने करना है इसकी जगह पे डू या डज का इस्तेमाल। डू या डज। डू किनके साथ लगेगा, वही आई हुई के साथ जिनके साथ ईएस का इजाफा नहीं होता था, और डज उनके साथ लगेगा जिनके साथ ईएस का इजाफा होता था, जैसे दे ही शी इट। ठीक है जी, आई हुई दे वगैरह था। सही है जी। और उसके बाद वर्ब के साथ, अब देखिए ऐसा आपने इधर लगा दिया तो वर्ब आप सादा ही लगाएंगे, उसको ईएस का इजाफा नहीं लगाएंगे। अगर आता भी है तो नहीं लगाना, क्योंकि आपने पीछे लगा दिया। और फिर हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट और इसके बाद फुल स्टॉप। यहां पे यही चीज हमने यहां पे नॉट लगाना भूल गया क्योंकि मनफी है, डज नॉट या डू नॉट। अब यहां पे आपने नॉट को कर देना खत्म और ये वाला उठा के इधर लेना, या डू लगना है या डज लगना है, डू या डज। और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आगे हमारे पास ये जो है सवालिया निशान डेरिवेटिव साइन। ठीक है जी। अब जी इसकी कर लेते हैं थोड़ी प्रैक्टिस, ताकि हमें इसकी समझ भी आ जाए कि ये कैसे है। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं ये रेस कर दूं, ये वाली चीज रेस कर दूं। सबसे पहले आपको चाहिए पॉजिटिव मुस्बत फिक्रा चाहिए, आपने मुस्बत फिक्रा बनाना है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, आई। उसके बाद वर्ब चाहिए आपको, वर्ब है जाना, जब कोई काम करता है उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब है जाना, इसको कहते हैं गो, तो गो। अब ये आपने डिसाइड करना है कि इसके साथ ईएस का इजाफा लगेगा कि नहीं लगेगा। देखते हैं, आई हुई दे यू दो नेम के साथ ईएस का इजाफा नहीं लगता, तो इसको हमने ऐसा ही लिख देना। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, हमारा सब्जेक्ट काम कर रहा होता है,
तो अब देखिए वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो क्या है हमारे पास, आई गो स्कूल। अब देखिए इसका रिदम अच्छा करने के लिए आई गो टू स्कूल कह देते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, वही बन गया। यहां पे वो फार्मूला देखिए, पहले सब्जेक्ट सही है जी, उसके बाद डू या डस क्या लगेगा, आई के साथ यस का इजाफा होता था नहीं, तो यहां पे हमारे पास डू, आगे नॉट मनफी का, डू नॉट, फिर सारा ये गो टू स्कूल, वर्ब टू स्कूल, फिर ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास इसकी दूसरा जो है बन गया। आगे आ जाती है सवालिया में। सवालिया कैसे बनेगा इसका, क्या मैं स्कूल जाता हूं। देखिए एंड पे आपने ता हूं ही रखना है, ये बात आपने कंफर्म रखनी है ना, मैं स्कूल गया, क्या मैं स्कूल गया, ये तो माजी में चला जाएगा, ठीक है, तो हमने उसी में रखना है। यहां पे देखिए जी सबसे पहले डू या डस का इस्तेमाल, तो क्या रहेगा इसमें, डू या डस, क्यों, आई है ये, आई मैंने कहा था आई, वही, दे, इनके साथ यस का इजाफा नहीं लगता, तो डस के साथ तो यस का इजाफा लगा हुआ है, तो इसका मतलब हम डू ही लगाएंगे यहाँ डू। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद वर्ब क्या है गो, आगे ऑब्जेक्ट क्या है टू स्कूल, और उसके बाद हमारे पास सवाल। ठीक है जी, पहला हमारा, उम्मीद है आपको समझ आ गई है, इसको दोबारा रिपीट करें, इसको देखें तो आपको ये बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, आसान सा फिक्र लें, ज्यादा मुश्किल में जाएगी। अच्छा जी, दूसरा है हमारे पास पास्ट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दो चीजें, गुजर भी गया जारी भी है। देखें मैं कहता हूं मैं स्कूल गया, गुजर भी गया और जारी भी है, रोज जाता हूं तभी तो गया, सही है। तो यहां पे देखें जी एंड पे अलिफ आया, लो जी आ गया, इसका मतलब ये कौन सा है, ये वाला टेंस। इसमें ये सबसे आसान है, दोनों से आसान। क्या करें, सब्जेक्ट लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी, ऑब्जेक्ट लगाना, और आपका फिक्र इख्तियार, जो भी आए, दो आए, तीन आए, आई आए, हुई आए, ही आए, दे आए, और अगर हमारे पास ये आता है तो सब्जेक्ट लगाना, डिड नॉट लगाना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, सॉरी वर्ब हम छोड़ के, वर्ब के बगैर फिक्र नहीं मुकम्मल होता, तो ये जी हमारे पास ये इसका क्या हो गया, मनफी फिक्रा। और अगर हमारे पास आ जाता है इसका सवालिया, तो क्या करेंगे, पहले डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, और यहां भी आपने पहली लगानी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और आगे इंटरोगेटिव साइन है। यहां पे देखिए जी सेकंड फॉर्म यहां पे यूज की, अब सेकंड फॉर्म की जगह पे डिड लगा दिया तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, और वो वाला, ठीक है सही है। अब मैं स्कूल गया वो करते हैं, मुझे चाहिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब, वर्ब क्या है, गया। गया का आपके पास होता है गो, फॉर्म आपने पढ़ी होगी वेंट और गॉन, ऐसी है, गो एंड गॉन, ठीक है जी। तो यहां पे दूसरी फॉर्म हमने लेनी है, तो ये हमारे पास वेंट आ गया। आगे जी ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, क्लियर है जी। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसको बनाते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, सही बनाया मैंने, मैं स्कूल नहीं गया, हूं आ गया, मैं स्कूल नहीं गया, इसका मतलब मैंने इसको गलत लिखा था तो मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है जी। अब ये बन गया माजी का, पहले तो प्रेजेंट बन रहा था, तो अब ये मैं स्कूल नहीं गया, यहां पे मुझे चाहिए सबसे पहले देखेंगे क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वो क्या है, आई, तो ये सब्जेक्ट मुझे मिल गया है, तो मैंने लिख दिया इसको आई। उसके बाद डिड नॉट तो वैसे ही आएगा, तो मैंने ये भी लिख दिए,
उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है क्या, तो कहते हैं गो। ठीक है जी, गो। आगे जी, अब ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास टू स्कूल है। ओके जी, अब आ जाती है हमारे पास सवालिया, क्या मैं स्कूल गया। ठीक है जी, क्या मैं स्कूल गया। यहां पे हमारे पास क्या डिड जो है हमारे पास डिड आ गया। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है तो आई है। उसके बाद हमें वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए तो ये गो आ गया, और स्कूल की टू स्कूल, और उसके बाद ये। ठीक है जी, क्लियर है। लास्ट वन, तीसरा जो है आज के लिए हमारे पास फ्यूचर। फ्यूचर आने वाला जमाना। इसमें हमारे पास फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस विल या शैल लगाएंगे, और प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और हमारा काम मुकम्मल। अब विल किन के साथ लगना, अगर आपका सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, नेम कोई किसी का, या कोई कह लेंगे हमारे पास कोई नाम वगैरह, ठीक है, तो क्या करेंगे ही, शी, ये हमारे पास। और अगर वी, आई और वी के अलावा आपने आई और वी, और उसके बाद यहाँ पे यू भी आएगा और दे भी आएगा, सिर्फ आई और वी के साथ शल लगना, बाकी सारों के साथ विल लगना। आप इनको छोड़ें, इसको याद कर लें कि शल सिर्फ आई वी के साथ लगता है, बाकी सारों के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे अगर इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बोला, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, आगे प्लस नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के साथ विल शेल तो लगाना ही है सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर उसके साथ नॉट लगा दिया, और साथ में वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा दिया। और अगर हम इसको सवालिया बनाना चाह रहे हैं तो विल या शेल शुरू में लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं, वर्ब की पहली लगाएं फॉर्म, और उसके साथ ही हमारे पास ऑब्जेक्ट लगा के इसको करते हैं मुकम्मल। तो अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, एंड पे गा आ गया, गाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहां पे देखिए जी, सब्जेक्ट मुझे चाहिए सबसे पहले, क्या है, आई। उसके बाद विल या शैल लगाना है, मैंने आई के हिसाब से, आई वी के साथ शैल लगता है बस, तो हमने शैल लगा दिया, आई शैल। उसके बाद मुझे चाहिए वर्ब की पहली फॉर्म, जाऊं, गो, और ऑब्जेक्ट टू स्कूल। सही है जी। अगर जी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बच्चा जी अड़ जाएगा, अगर घर वालों के साथ वो कहेगा नहीं जी मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर क्या कहेगा वो कहेगा सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा आई, उसके बाद वो कहेगा विल या शैल लगेगा, क्या लगेगा, शैल, शैल, आगे नॉट, गो टू स्कूल। ठीक है जी। अब आप लोग भी ऐसे ही किया करेंगे, शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है जी, घर वालों को पता ही नहीं क्या कह रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एंड पे आ जाता है, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, जाऊंगा, ये जी सवालिया आ गया। तो यहां पे देखिए जी, सबसे पहले विल या शैल, क्या लगेगा, शैल लगेगा, क्योंकि आई आ रहा है इसके पीछे, शैल आई। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू स्कूल। लो, इसके साथ ही हमारे जो 3 टेंस हैं वो हो गए।